वेलकम बैक व्यूअर्स। और बात हो रही है तालीमी निज़ाम की और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिसेस अली। और मिसेस अली से हमने ब्रेक से पहले सवाल कंटिन्यू करना था। सवाल मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। 56 साल का अरसा हो चुका है इन्हें पढ़ाते हुए और 38 ईयर्स ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। मैडम आप ये बताएं कि ऐसा भी होता है 38 ईयर्स का मतलब है कि 2 जनरेशन एटलीस्ट आपके सामने आई होंगी। ये कितना खूबसूरत एहसास होता है कि जो वालिदैन अपने किसी स्कूल से वो पढ़े होते हैं वो अपने बच्चों को भी उस स्कूल में नॉर्मली पढ़ाते हैं अगर वो स्कूल बहुत अच्छा हो। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके ही स्टूडेंट फलां लड़की आई हो कि मैडम ये मेरी बेटी है, या कोई ऐसा स्टूडेंट आया हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और आपने उसी तरह तरबियत करनी जैसे आप हमें डांटती भी थी, नरमी और सख्ती सारी चीज़ें रखती थी? ये हुआ तो होगा आपके साथ? बहुत हुआ है, बहुत। और 3rd जनरेशन भी आया है। 3rd जनरेशन भी आ गई? हाँ, कोई वो बड़े फास्ट जा रहे हैं आप लोग भाई। क्योंकि वो जल्दी शादी हो गई तो हाँ। बच्चा में जल्दी वो आ गए, उनका बच्चा आ गया तो 3rd जनरेशन भी हमने पढ़ाए हैं। ये नानी दादी भी आपकी स्टूडेंट है और नवासी पोती और नवासा पोता भी आपके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रहे थे कि टीचर की बात जो होती है वो पत्थर की लकीर, बिल्कुल। कई पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि भाई ये रात को सोते वक्त ब्रश नहीं करते, अगर आप कह देंगे हाँ आप बोलें तो वो करना लेक्चर करेंगे। और फिर बच्चे कहते हैं भाई अगर नहीं करोगे तो हम बता देंगे मिसेस अली को या आपकी टीचर को, तो वो फौरन वो काम कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। मेरी जो बहन के बच्चे हैं या जो मेरी जो कज़न्स हैं उनके बच्चे, तो मैं बहरहाल मामू भी हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ, लेकिन वो बच्चे ये कहते हुए मैंने सुना है कि फला मिस जो भी लेट्स सपोज मिसेस अली हैं उनकी मिस ने कहा है बड़े भाई से बदतमीजी नहीं करनी तो नहीं करेगा वो। मिस ने कहा है कि मम्मा की हेल्प करनी है किचन के अंदर तो वो बर्तन ले जाने में हेल्प करेगा। मिस ने कहा है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो जल्दी सोना भी है जल्दी उठना भी है। मिस तो हावी होती हैं तरबियत के अंदर। और कभी कोई नोटी होते हैं और पेरेंट्स वो मदर कहती है मैं वीडियो बना के भेज दूंगी आपको, तो फिर तो वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल बात मान लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और आजकल तो ये बड़ा कॉमन चीज़ है वीडियो बनाना, ये करना। जब अच्छा काम कर रहे होते हैं तो वो भी वीडियो बना के भेजते हैं, लेकिन जब शरारतें कभी कर रहे होते हैं और नहीं सुन रहे होते हैं माँ की बात तो वो कहती हैं फिर हम इसको बना के भेज देंगे आपके टीचर को ये वीडियो, वो फिर पूरी क्लास को दिखा देंगे ये सारी वीडियो सारी। तो ये डिसिप्लिन में भी बहुत हेल्प कर रहा है ये चीज़। मैं इसी तरफ आने वाला हूँ, बस एक सवाल आखिरी रह गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे बहुत अटैच हो गई हूँ मिसेस अली, कोई छोटा बच्चा जिससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट? जी बहुत हो जाती है। फिर मैंने शुरू में जो होता था जब मैं टीचिंग लाइन में खुद टीचिंग कर रही थी, जी। मगर फिर जब वो बच्चे आगे चले जाते हैं या फिर हम दूसरी स्कूल में चले जाते हैं, क्या बहुत पेनफुल होती है ये बात। तो उसके बाद फिर मैं बहुत अपने आप को पुख्ता किया, फिर दिल को पुख्ता किया, थोड़ा सा डिटैच करके किया, प्यार मोहब्बत वही दी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया कि भाई नहीं ये फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इनको बुलाना उनको, वो बच्चे को। तो ये बच्चे भी ऐसे करते हैं अभी भी, जैसे और क्लास में चले जाते हैं लेकिन भाग भाग के आके मिल जाते हैं कि हम सलाम करने आए हैं आपको। और कोई एक बच्चा तो मुझे क्लास 4 में चले गए, वो आके कहते हैं सॉरी मैं आपको रोज़ नहीं आ सकता सलाम करने क्योंकि हमारी असेंबली जल्दी हो जाती है ऊपर। तो ये भी होता है बच्चों के साथ, बहुत बेलौस मोहब्बत करते हैं, उनके साथ काम करना इतना मज़ा आता है कि ये है कि बहुत सच बात भी कह देते हैं, कभी कड़वी, लेकिन वो सच कह रहे होते हैं। तो ये है कि कभी बच्चों के रवैये से अपनी इस्लाह करने का मौका मिला? कई दफ़ा मिला। हाँ बिल्कुल मिलता है। ये है कि वो कह देंगे ये क्या किया पहना है आपने, ये नहीं अच्छा लग रहा है आपको। हाँ जहाँ तारीफ करते हैं वहाँ वही भी कह देते हैं। मैंने कहा क्यों आपको नहीं पसंद आया ये कलर? कह नहीं मुझे नहीं पसंद है ये कलर, तो कह देते हैं वो चीज़। तो इसकी चीज़ का भी हमें ख्याल रखना क्या बात है। ज़रा तालीमी निज़ाम पर आते हैं क्योंकि मैंने देखा मिसेस अली की आंखों में जब अटैचमेंट की बात आई तो वो आंखों में बहुत सारे बच्चों की जो तस्वीर है ना वो मुझे नज़र आने लगी, झलकने लगी। कुछ आंखों के अंदर लहरें बनती नज़र आ रही थी, वो झलकते नज़र आए मुझे बच्चे ना। कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। तो बड़े अजीम लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। आपको इनकी कदर अगर करने का मौका मिल जाना तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। मिसेस अली, कमिंग बैक टू अनदर टॉपिक, आज का तालीमी निज़ाम 56 सालों पहले का तालीमी निज़ाम या फिर 40 साल पहले का तालीमी निज़ाम या फिर और आ जाएं करीब 20 साल पहले का तालीमी निज़ाम, क्या डिफरेंस देखती हैं मिसेस अली? एक तो ये है कि ये मीडिया
की वजह से काफ़ी बच्चों पे असर पड़ा है। ठीक है, कार्टून्स वगैरह जो आप देखें तो कार्टून्स भी कितने वायलेंट होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चे वही कॉपी करना चाहते हैं स्कूल में, तो ये डिसिप्लिन प्रॉब्लम बढ़ा काफ़ी। अक्सर बच्चे वो कैरेक्टर बन जाते हैं जो कार्टून में बिल्कुल, कैरेक्टर और होता ये है। गन्स और ये और वो दिखाते हैं, जो चिल्ड्रन लाइक टू वॉच दैट, उनको पसंद आता है ये सब कुछ देखना। लेकिन माँ बाप को कंट्रोल करनी चाहिए ये चीज़ ना, कि भाई इतना टाइम, स्क्रीन टाइम बहुत दे रहे हैं अगर बच्चों को, तो फिर वो पैसिव लर्नर हो जाता है, उसको मज़ा नहीं आता, खेल कूद में नहीं मज़ा आता, ये वो स्क्रीन टाइम मतलब कि मोबाइल के अंदर वो मोबाइल और या लैपटॉप इवन में टीवी या टीवी में ज़्यादा है। ये है कि और आजकल बच्चों को बिजी रखने के लिए यही है, क्योंकि बाहर खेलना करना तो बहुत आजकल कम हो गया है घरों में। स्कूल में होते हैं तो चलो फिर भी खेल लेते हैं, फ्लैट सिस्टम है रहने का, ये वो, तो वहाँ का कंपाउंड नहीं है घर के, जैसे हम बड़े हो रहे थे तो घरों थे, इतने फ्लैट्स कहाँ थे कराची हमें तो याद है हमारा छोटा सा घर था, लेकिन उसमें एक बड़ा सा सहन था। हाँ, छोटे सहन से तो घर में होते बड़ा ही सा थे। सहन हुआ करता था, उस सहन में दौड़ लगाते थे, और हमारे यहाँ शाम हुआ करती थी रात से पहले, उस शाम के अंदर खेलने जाते थे, मगरिब से पहले वापस आते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये है कि कहा था, कहती थी अम्मी वगैरह कि भाई मगरिब से पहले घर आ जाना है, तो उसमें हम कितना साइकिलिंग भी करते थे, कभी पार्क में खेलते थे, कभी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने। आजकल के बच्चों को ये नहीं मैसर है, फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए। हाँ, दूर हो गए हैं, और उस वजह से ये है कि स्क्रीन टाइम इज़ नॉट वेरी गुड, कम करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी पेरेंट्स को कि देखें, आप लिमिटेड टाइम रखें, दिखाएं बच्चे। अब दौर ये ऐसा है तो आप बिल्कुल तो बच्चे को कट ऑफ नहीं कर सकते उससे, ठीक है, लेकिन लिमिट रखे, कुछ महदूद हद तक महदूद रखें, एज के साथ साथ ये नहीं कि सारा दिन बच्चा उसी पे लगा हुआ है, जब जैसे होमवर्क कम खत्म किया शुरू हो गए उस मतलब एक लारा ये मिलता है कि लालच ये होती है, पहले होमवर्क करो फिर यूट्यूब पर कार्टून देखने दूंगी, और वो फिर कितनी देर तक देख रहा है बच्चा, वो नहीं मॉनिटर होता, तो ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मिसेस अली, ये भी बताएं कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, पहले तो जो टीचर ने बता दिया हमारे लिए वही हरफ आखिर होता था, हम उसको ना कभी क्रॉस करते थे ना कभी बाईपास करते, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है टीचर ने आज एक नया राज जो है वो सामने हमारे जो है वो खोल दिया है कि 2+2=4, बट हाउ, तो टीचर बताता था हाउ। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि चैट जीपीटी भी है, हम देखते हैं कि गूगल भी बहुत एक्टिव है, हम देखते हैं कि हम 5G जनरेशन तक आ गए, तो 5G आ गया, अब तो 6G भी आने वाला है माशाल्लाह। तो इतना एडवांस दौर हो गया कि बच्चा 2+2 से आगे निकल चुका है अपनी क्लास के हिसाब से, उसको आंसर्स मिलते हैं। टीचर्स के लिए कितना मुश्किल हो गया है, कितना खुद को अपडेट करना होता है रोजाना की बुनियाद पर, कि बच्चा अगर उस लेवल तक पहुंच गया है तो हमें भी उसके लेवल को मैच करते हुए उसको सिखाना है। देखिए छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा वो एडवांसमेंट नहीं आया है, मगर बड़े बच्चों में आया है, तो टीचर्स भी अपडेट रखती हैं, जिससे दे नो कि उनकी क्लास कहाँ है, किस लेवल पे है, तो वो अपना होमवर्क उस तरीके से करके आती है। टीचर्स को भी अपना होमवर्क करके और प्लानिंग करके आना पड़ता है, तो काफ़ी टीचर्स हैं जो इस चीज़ पे रहती हैं अप टू डेट, कि हाँ अगर बच्चा ये सवाल कर देगा वो सवाल कर देगा, हमें उसका जवाब देना आना चाहिए। तो ये है, चैलेंजिंग हो गए हैं बच्चे, स्पेशली हायर क्लासेस के, कि वो बताते हैं टीचर्स को फिर ये तो इस्लाह भी करने लग जाते हैं अक्सर कि नहीं टीचर ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है, करेक्ट करने लग जाते हैं बच्चे। तो एक तरह तो अच्छा भी है, टेक्नोलॉजी है, बच्चों को बहुत कुछ सीखना मिल रहा है, एट द टिप ऑफ फिंगर टच पे आप बहुत कुछ वो सीख लेते हैं। गूगल नहीं था हमारे ज़माने में, ये वो नहीं था, ये आपके चैट जीपीटी नहीं था, कुछ नहीं था, तो आजकल इजी भी हो गया है, और टीचर्स के लिए भी फिर इजी हो गया है, वो भी उसी पे जाके अपने आंसर्स देखते हैं, करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि एक अच्छा टीचर जो वक्त के साथ साथ खुद को ग्रूम करता है, अपडेट करता है, मतलब न्यू मॉडल के अंदर खुद उस सांचे को, अपने स्ट्रक्चर को ढाल लेता है, तो आपको लगता है कि इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल क्लासेस के अंदर अगर टीचर खुद करवाएं बच्चे को, तो बच्चे और टीचर के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट होगा और वो टेक्नोलॉजी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी? हाँ, बिल्कुल। कंप्यूटर्स तो हर स्कूल में आ गए हैं, उस पर करते हैं बच्चे एंड ऑल दैट, तो और हमें वक्त के साथ तो चलना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो ये तो होना चाहिए, और होता है ज़्यादातर। अब तो सब स्कूलों में ये चीज़, सब स्कूलों में आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुकी है। अच्छा, तालीमी निज़ाम को आपने 56 सालों से पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम, मतलब ये हाथ देख रहे हैं, ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब हम सिर्फ तालीमी निज़ाम की बात करते रहे आज तक, 13 साल का अरसा हो गया इस मीडिया फील्ड के अंदर कि तालीमी निज़ाम में ये चेंज होना चाहिए, ये गलती है, ये होना चाहिए। एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो 56 साल से पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम, और मुझे पता है कि आज तक अभी तक किसी ऐसे मॉर्निंग शो में नहीं बैठी होंगे ऐसी शख्सियत कि 56 सालों का उनका रिकॉर्ड है, वो तालीमी निज़ाम के अंदर है पाकिस्तान के, और वो इस वक्त आपके सामने बैठी हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने। तालीमी निज़ाम में क्या चेंज आना चाहिए पाकिस्तान के?
तालीम के निज़ाम में क्या चेंज आना चाहिए? चेंजेस तो खैर आने के लिए बहुत कुछ आना चाहिए। कुछ चंद एक सिलेबस हमारे आई थिंक हायर क्लासेस का मैं यही सुनती आ रही हूँ, मुझे हायर क्लास का तो नहीं है कि काफ़ी एक ही चला आ रहा है, स्पेशली मैट्रिक। वो ज़माने कदीमी से चला आ रहा है, जो दादा ने पढ़ा था वो अब्बा ने, वो हमने अब पढ़ा। और बोर्ड्स आ गए हैं, जैसे आगा खान बोर्ड आ गया है, ये तो उससे ज़रा सा डिफरेंट, ज़ियाउद्दीन बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, yes, तो you're उसमें right. काफ़ी यानी थोड़ा सा डाइवर्जन आ गया है एंड एवरीबडी सब चाह रहे हैं कि उसकी तरफ जाएं, लेकिन कुछ स्कूलें हैं जो अभी भी वही लेकर बैठे हुए हैं, वो पहला वाला जो है। तो ये तो डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल कि वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ। अब हर कोई कोशिश कर रहा है, स्पेशली जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो तो दोनों तरफ जाने की। और फिर ये कैम्ब्रिज जो है वो तो एक वो हो गया, लेकिन वो इतना महंगा है कि बहुत प्यारी। देखिए टीचर होता ना, टीचर खुद कश्ती घुमा के वहां तक ले जाता जहां तक सवाल होस्ट को नहीं आ रहा होता समझ में कि ये सवाल भी आप कर लें, तो ऑन ईयर लाइफ ऐसे खूबसूरती से टीचर घुमाते हैं। आपने कैम्ब्रिज का नाम लिया, AO लेवल्स की तरफ हम आते हैं, फिर हम दूसरा अपने ये तालीमी निज़ाम की तरफ आते हैं। डिफरेंस क्या देखती हैं आप? देखिए डिफरेंस अभी तो है, क्योंकि हमारा स्टैटिक हो चुका है ना, वो वाला सिलेबस एडवांस नहीं हो रहा है, एडवांस नहीं हो रहा है। और वो जो कैम्ब्रिज वगैरह जो है वो काफ़ी एडवांस हो गया है, वो बच्चों को वो रट्टा नहीं करवाते, वो बस आप कहते हो टेक्स्ट पढ़ो, उसमें से कुछ भी सवाल आए उसको जवाब देना है आप। वो वही घिसे पिटे सवाल नहीं है जिसका रट्टा करके आप जवाब दे दें और लिख लें और उसके बाद आपको मार्क्स मिल जाए। हम तो ऐसे तैयारी किया करते थे, वही सिलेबस जो है वो अम्मा ने पढ़ा, वही अब्बा ने पढ़ा, वही हमने पढ़ा, वो बड़े भाई ने पढ़ा, तो सॉल्व पेपर आ जाता था। हम 5 ईयर सॉल्व पेपर रटते थे और पेपर दे दिया। गैस पेपर्स मिलते थे, गैस पेपर्स होते थे, उसमें हो जाता। वो अब भी चल रहे हैं, अब भी हो रहे हैं वो। तो इस चीज़ को ज़रा सा हमें चेंज करना चाहिए ताकि लोग उस तरफ ना जाएं, हम अपनी तरफ रहे, पाकिस्तानी पढ़ाई की तरफ रहे ना। मतलब पाकिस्तानी निज़ाम बहुत होना चाहिए। अच्छा, आपने स्कूल में पढ़ाया, स्कूल की ज़िंदगी आपने देखी, मैंने सवालात करने की कोशिश की। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, ये एक बहुत दो बड़े बड़े जो है वो कम्युनिटीज़ हैं, एक दो बड़े अलग अलग मैं समझता हूँ कबीले हैं। इन दोनों में आपका क्या आपने डिफरेंस पाया, और कोई सजेशन देना चाहें तो द कैमरा इज़ योर्स। खैर देखें, अभी जो है आजकल के दौर में पहले तो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए कहाँ से पहुँच जाते थे, कहाँ पहुँच गए। लेकिन अफसोस है कि क्यों गिरा दिया है स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल्स का, क्यों गिर गया है, ये मेरी ये समझ में नहीं आता है कि अगर वो वैसा ही रहता तो बहुत क्योंकि जो बच्चे आ रहे थे शुरू में जब मैं थी कराची पब्लिक में, तो वहाँ जो बच्चे आ रहे थे उनके फादर सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए थे और वेरी गुड इंग्लिश, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते थे, बहुत अच्छे मैनरिज्म्स थे उनके, उठना बैठना बड़ी सलीके से के साथ सब कुछ होता था। लेकिन अब वो नहीं रहा, मे बी बिकॉज आई डोंट नो, एक फीस वगैरह की वजह से। फीस तो नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री है। फीस मुझे नहीं इतना इशू होगा, क्या पता मैनेजमेंट का और ये घोस्ट मुलाजमीन का और ये घोस्ट भर्तियों का, हर चीज में स्टैंडर्ड गिर गया है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए और वो बढ़ता जा रहा है ऊपर, कैम्ब्रिज वगैरह बढ़ता जा रहा है। और खासतौर पे हमारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो भी बहुत बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। और पेरेंट्स फिर ये इसी वजह से इस तरफ लाते हैं फिर कि भाई यहाँ वहाँ बच्चे कुछ अजीब है, यहाँ कुछ अलग किस्म के बच्चे हैं। अच्छा भाई, कुछ माओं का शिकवा है, कुछ माएँ जो है वो हम ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। कुछ आखिरी सवाल, कुछ माओं का शिकवा होता है कि टीचर्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी कराने लगे हैं कि समझ ही नहीं आता, कभी ब्लू डे, कभी येलो डे, कभी रेड डे, कभी ऑरेंज डे। ये ज़रा आप बताएं ना, इस पर जवाब दे दें माओं को। नहीं खैर इतना ज्यादा नहीं होता, लिमिट में हर चीज अच्छी लगती है। ये बच्चे की बेहतरी के लिए होता है। बिल्कुल बेहतरी के लिए होता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं उसमें और बहुत कुछ अच्छा होता है। जैसे हम इवन स्ट्रॉबेरी डे भी बनाते हैं, मैंगो डे भी बनाते हैं और ये सब सीजन में करते हैं हम, ऑरेंज जूस निकलवा के बच्चों से पिलाते हैं उनको, तो वो उनको एंजॉय करते हैं। ज़रा से हट के हो जाता है तालीम से ना, तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं। बहरहाल मिसेस अली, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपने कहा था 1 घंटा हम बात कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं चाहूँगा अपने 56 सालों का जो निचोड़ है ना, जो चाशनी है, वो ज़रा इस पूरी कौम के सामने रख दें, इस पूरी कौम की माओं के सामने रख दें और इस पूरी कौम के जो तालिबे इल्म है उनके सामने रख दें। आई एम थैंकफुल टू यू कि आप आईं और आपने यहाँ पर आके इस मॉर्निंग शो को 4 चांद भी लगाएं। न सिर्फ 4 चांद लगाएं बल्कि पूरी कौम का इंटरेस्ट आपने डेवलप किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कुछ कलमात, ये कैमरा आपका है, कुछ कौम से अगर कुछ कहना चाहें, माओं से और बच्चों से कुछ कहते हैं। कहूँगी कि भाई प्लीज़ टाइम दें अपने बच्चों को। ये है कि बहुत हमने देखा है कि टाइम कम दिया जाता है क्योंकि मदर्स भी लगी हुई हैं ड्रामाज में, मोबाइल में। ये चीज़ पहले ज़माने में ये नहीं था, मदर्स लेके बैठती थी बच्चों को, लेकिन अब शाम को अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके अपने ड्रामाज चल रहे हैं, ये वो। तो
ज़्यादा टाइम दें बच्चों को, अगर टाइम दें तो वो और ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। फादर्स को भी मैं कहूँगी, हमें पता चल जाता है क्लास में कि कौन बच्चे का फादर भी इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ाई में, तो वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। मैं तो जो आते हैं फादर्स मेरी ऑफिस में कहते हैं लेकिन ये सिर्फ माँ का काम नहीं है, ये आपका भी काम है। और जब बच्चे उनके फादर्स बैठते हैं वो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, बिकॉज फादर उनके लिए रोल मॉडल होता है। तो अगर फादर इंटरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा वो उनका कार्य हो। बहुत शुक्रिया मिसेस Thank अली you. आपका, और ये बड़ा खूबसूरत पैगाम दे दिया। ये बच्चा एक साइकिल की तरह है जिसके दोनों पहिए अगर सही उनमें हवा भरी हुई हो, सेहतमंद हो, तो वो साइकिल अच्छे चलती है। अगर कोई एक भी पंचर हो जाए टायर तो साइकिल फिर रुक जाती है। तो आप उस साइकिल के दोनों पहिए, माँ और बाप, अपने बच्चे की बेहतरीन रफ्तार के लिए आपने खुद को भी परफेक्ट रखना है, और ड्रामेबाजियों को छोड़ के, ड्रामों को छोड़ के बच्चे के ऊपर ज़्यादा आपने जो है वो फोकस करना है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम के इस टॉपिक को जो है वो आपको सुनने समझने से बड़ा मज़ा आया होगा, और आप फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे, मेरी पूरी टीम को और मेरे इस खूबसूरत टैलेंटेड गेस्ट को। इन तमाम लोगों को दीजिए इजाज़त। कल के दिन हम कोशिश ये करें कि यौम दिफाए पाकिस्तान जो कि 6 सितंबर को होगा, हमारे हफ्ते को मॉर्निंग शो नहीं होता, तो हम जुम्मे वाले दिन रबीउल अव्वल की मुनासबत से भी और यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से भी प्रोग्राम करेंगे, तो आपने मिस नहीं करना है। अल्लाह हाफ़िज़।